ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार आप सभी को। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 8 एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 7। आपने लेक्चर 7 को ध्यान से अगर नहीं देखा तो बेटे लेक्चर 8 आपको समझ आने वाला नहीं है। मैंने बड़ी हार्ड वर्क किया लेक्चर नंबर 7 में टू टेल यू द हाउ वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड फिशर थ्योरी। बेटे चाहता तो मैं खाली फॉर्मूला लिख देता जैसे कैप्लन और बीबीबी ने मेंशन किए और आपको रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती। मैंने आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल्स लिए हैं, आइए हम उसको देखेंगे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे इन रिलेशन टू द कंसेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 7 एंड दैट टू व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट, यू नो, और how that exchange rate are being determined. As per one school of thought, we have purchasing power parity theory, and as per second school of thought, we have interest rate parity theory. You must have seen in the last lecture how beautifully I have given you the examples in regard to purchasing power parity and interest rate parity and what are the assumptions. क्योंकि कभी भी कोई भी थ्योरी बनती है तो उसमें assumptions होना निर्धारित है। तो अजम्पशंस में क्या था कि जो लैपटॉप आप अमेरिका से ले रहे हैं, यूएसए से, वो सेम लैपटॉप, सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ इंडिया में मिल रहा है। इट मींस देयर इज एंड आल्सो देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ वन प्राइस, because then only we can, you know, relate the price of laptop, the same laptop, Apple laptop in USA, and I can relate it with the same laptop, how much it is costing in India. Then only I can relate, and then only I can have a relationship formula. थ्योरी के पीछे आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना कंपलसरी है। आप पहले तो रजिस्टर ओपन करें, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, कैप्लन की हार्ड कॉपी बाहर निकाल लें। मैं आज आपके साथ 4 5 6 क्वेश्चंस करने वाला हूं। कैप्लन के इलस्ट्रेशंस भी करूंगा, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग भी करूंगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, क्या वो हमें समझ भी आया है या नहीं। आइए जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 8 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। 7 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं, 20 तक जाऊंगा। ए मेरे मार्ग के सहारा मत देना मुझे सहारा, मुझे है दूर जाना। चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 8। बेटे हम कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज, ये दुनिया बट गई है दोस्त, कोई ज्यादा डेवलप हो गया, कोई कम डेवलप है, किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, किसी के पास कम है। किसी के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा है, किसी के पास इट मींस देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री, एंड वी हैव सीन दैट। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद दैट, बट एज पर दिस, यू नो, एज पर द थ्योरीज, वो कहते हैं ये बाकी सब फैक्टर्स बकवास हैं, खाली इन्फ्लेशन रेट एक कंट्री का ज्यादा मैटर करता है कि उस कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में सब कुछ मिक्स हो जाता है। इन्फ्लेशन क्यों होती है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपका जीडीपी बढ़ रहा है या आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन से ही हम सब चीजें भांप लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया, अभी पेशेंट ने कुछ बोला नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसके चेहरे से ही एक्सरे कर लिया कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। सिमिलरली, if as per purchasing power parity theory, if I can analyze the inflation rate of two countries, country X and country Y, तो मैं कह सकता हूं कि किसका एक्सचेंज रेट अच्छा होगा, किसका अप्रिशिएट करेगा, किसका डेप्रिशिएट करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने में बहुत कुछ बता देगा। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ आइए। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, आप इसमें विश्वास रखिए। आप जब छोटे से बच्चे थे तो बड़े उत्साह से, बड़ी ईगरनेस होती थी, कोई भी नया काम करते थे। जैसे फर्स्ट टाइम स्कूल के ट्रिप में गया आप, आउट स्टेशन टूर में, वहां फैसिलिटीज उतनी नहीं मिलेंगी जितनी घर में मिल रही है, बट स्टिल आप कितने ईगरनेस थे, आपके अंदर था कि हम कर लेंगे, मजा आएगा। सिमिलरली जब आप F9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईगरनेस के साथ होनी चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ACS स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं भूपेश आनंद, कमर सीधी करके, स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके, बिल्कुल ढीला नहीं बैठ रहा बेटे। लेक्चर नंबर 8 की बात कर रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं नो डाउट कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने लेक्चर नंबर 7 में
ऑलरेडी किए हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर था, बट अगर जब तक आई विल नॉट प्रूव यू नो if I will not tell you that how we can generate the forward rate with help of spot rate and inflation rates, and if these are the assumptions, and how we can generate forward rate with help of spot rate if these are the interest rates, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर दोस्तों रटना है, कुछ भी रटना शुरू कर दो यार। आज आप लॉजिकली समझते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है आपको, आप किसी से बात कर सकते हो, आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आगे पीछे देगा, आप अटेंड कर सकते हो। तो मैंने कहा जी लेक्चर नंबर 7 में आपने ऑलरेडी सीख लिया दैट व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, ओपिया ओपिया ओपिया, पीपीपी 555 साबुन लाना, पिया पिया पिया, आईआरपीटी आईआरपीटी टी, एंड देन वी हैव डिस्कस द इरविंग फिशर। इन सभी के पीछे एक सिंपल सी कहानी थी जी, कि आपको एक कंट्री का अगर वर्तमान काल पता है तो आप, वर्तमान मीन्स, व्हेन आई से वर्तमान इट मीन्स इट इज प्रेजेंट टेंस, एंड व्हेन आई से प्रेजेंट टेंस इट मीन्स इट इज द स्पॉट रेट, इट इज द स्पॉट रेट, इट इज T0, इट इज द स्पॉट, अभी आज आज जो आप बात कर रहे हैं। एंड इफ यू नो दैट व्हाट विल बी द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, देन यू कैन कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट, आप उसका फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं और आपकी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, और उस शेयर की फेस वैल्यू है 100 पाउंड्स, but the company has issued at 110 pounds, it means 10 pound is the premium, 100 pound is the face value। तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा समझने के लिए आप स्पॉट रेट को फेस वैल्यू ले लें, ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा, और फॉरवर्ड रेट को इशू प्राइस ले लें समझने के लिए। अब आप ये बताइए, अगर आपको पता हो कि इसको हमने प्रीमियम पे इशू किया है और वी हैव इशूड एट डिस्काउंट, supposingly if discount is also, you can issue the shares at discount also, so you can calculate issue price, because I know that issue price is equal to face value plus premium or minus discount, plus premium and minus discount। I think you are getting my point, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों प्रीमियम या डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए दो इन्होंने रीजंस बताई हैं, एक रीजन है इन्फ्लेशन और एक रीजन है इंटरेस्ट रेट। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट एंड देन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज इरविंग फिशर, व्हिच सेज दैट it is a mixture of two, and then we will be doing Irving Fisher theory. It means there are three schools of thought in relation to exchange rate determination. The first is purchasing power parity, the second is interest rate parity, and the third is Irving Fisher. So as per purchasing power parity theory, as per purchasing power parity theory, हमने जो रिलेशनशिप फॉर्मूला सीखा है वो बेटा ये है, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट तो हो गई, ठीक है जी, स्पॉट रेट होगा इनटू 1 प्लस, क्योंकि स्पॉट रेट हमने कॉमन ले लिया से 1 प्लस आ गया। अगर पीपीपीटी है तो हम इन्फ्लेशन रेट लिखते हैं, यहां पे भी इन्फ्लेशन रेट लिखते हैं, बट सवाल आता है कि ऊपर कौन सी करेंसी का इन्फ्लेशन रेट लिखें। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, I will be writing down inflation rate of code currency and here I will be writing down inflation rate of base currency, because base is base, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और बेस हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है जी। अब अगर आपको मैं कहूं कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है तो फिर आप इन्फ्लेशन को हटा देना, आप इसकी जगह इंटरेस्ट रेट लिख देना, अगेन इंटरेस्ट रेट ऑफ कोड एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस, ये बातें सब आपको पता है। मैं सीधा लॉजिकली आपके सामने आ रहा हूं, क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन नंबर 1, आप अपना कैप्लन ओपन कर लीजिए दोस्त। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इलस्ट्रेशन भी कराऊंगा, टेस्ट योरसेल्फ 4th 5th 6th जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप
अपनी बुक को ओपन करें। मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं, मैं भूपेश आनंद आपके साथ इस समय बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा हूं। आइए जी, आइए दोस्त मैं आपसे कह रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 1, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। एन आइटम कॉस्ट $3,000 इन यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लैपटॉप का लेक्चर 7 में, मान लेते हैं लैपटॉप है $3,000 का, मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में। Assume that sterling and the US dollar are purchasing power parity equilibrium. It means I am assuming those assumptions कि उनके बीच में ये assumptions हैं, law of one price है, this है, that है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। And the spot rate is 1 pound is equal to 1.50 पाउंड बेस करेंसी है, डॉलर कोट करेंसी है। ठीक है, ये बात भी पता चल गई। ठीक है जी, द स्पॉट रेट, दिस इज अ स्पॉट रेट एट विच करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड। स्पॉट मतलब अभी का। तो स्पॉट रेट इज कॉस्ट ऑफ आइटम 3,000, 1.5, 2,000 पाउंड्स। ये तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, इन्होंने जान के ऐसे दे दिया, आप घबरा जाएं। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड माय डियर फ्रेंड्स। जान के वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे रहे हैं, इसकी जरूरत थोड़ी थी आपको। जब ऊपर उसने कह दिया कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.50 डॉलर्स, तो आप बताइए लॉजिकली $3,000 की कोई चीज अगर लेनी है तो कितने की आएगी? 2,000 पाउंड की आएगी। हाँ, इन्फ्लेशन की इंफॉर्मेशन अच्छी बात है, उन्होंने दे दी 5% और 3%। सर इसमें ना टाइम पीरियड नहीं दिया, और आपको पता है इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट का यूनिट इंटरवल इज ऑलवेज 12 मंथ्स, इट इज ऑलवेज पर एनम। कॉस्ट इन 1 ईयर, वो तो हमें पता ही है कि 1 साल के बाद इतने का हो जाएगा, जो मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया था। इसीलिए कहता हूं कि आप ये मत सोचो कि मैंने किसी कोर्स से दे दिया। बेटे एक एक लॉजिक, एक एक बात को समझाने की कोशिश की है। आपने पता नहीं लेक्चर 7 के पूरे नोट्स भी प्रिपेयर किए या नहीं किए। बनाने जरूरी है, सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है सर। द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट द आइटम मस्ट ऑलवेज कॉस्ट द सेम देयरफॉर इन 1 ईयर। तो हम 1 साल के बाद का प्राइस निकाल सकते हैं। इस बात को मैंने बड़े प्यार से अपने लिए, आपके लिए यहाँ पे ब्यूटीफाई करके एक बड़ा प्यारा सा मैंने वर्किंग नोट बनाया। देखिए चाहता तो मैं इलस्ट्रेशन 1 कराता भी नहीं, क्योंकि आंसर दिया ही हुआ है। बट सवाल ये आता है कि आप लॉजिकली मेरी इंटेंशन को देखिए कि मैं एक एक बात से आपको कुछ नई बात समझाना चाहता हूं। तो देखिए जी, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वर्किंग नोट T0। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कौन? मैं ACCA कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है सर। एक आइटम $3,000 की मिल रही है यूएसए में, 1 पाउंड $1.50 का है। इन्फ्लेशन रेट 5% है और 3% है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने लास्ट लेक्चर में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जब प्रूफ की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जिस कंट्री में ज्यादा इन्फ्लेशन होता है उस कंट्री की करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट करती है, और जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होता है उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट नहीं करती, उतना नहीं करती। मतलब आप समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे यहां पर है 5% इन्फ्लेशन रेट इन अमेरिका and 3% is in pounds, in UK. It means dollar will depreciate more as compared to pounds, or I will say pound is appreciating and dollar is depreciating. ये तो प्राइमा फेसी वैसे ही बताया है, इलस्ट्रेशन में पूछा थोड़ी था। ये तो खाली मेरा प्यार है। आप अब इसका वर्किंग नोट बनाए ना बनाए, आप में से कुछ बच्चे नहीं भी बनाएंगे, मत बनाइए भाई साहब, दोबारा पैसे देना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, टाई लगाकर आपको लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आदत डलवाना चाहता हूँ, आप मत डालिए। आपके घर तो आ नहीं सकता भाई साहब, मैं आप बना लीजिए भाई साहब, 1 मिनट दे रहा हूँ। 3,000 एंड देन I have already discussed in 1.5 hour लेक्चर 7। बेटे 1.5 घंटे का लेक्चर था, क्या क्या नहीं बताया उस लेक्चर में। और उसमें मैंने एक रिलेशनशिप फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाया, और मैंने कहा फॉरवर्ड रेट, हमें पता है फॉरवर्ड रेट is dependent upon spot rate. Issue price is dependent upon face price. If I am aware of the premium and discount, so I have written the relationship formula. Forward rate is equal to spot rate into 1 plus inflation rate of quote currency upon 1 plus inflation rate of base currency. बेबी को बेस पसंद है, मैंने बार बार लिखा। Just attend lecture number 7 sincerely and put the figures. ठीक है सर। तो यहां लिखा है जी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, इलस्ट्रेशन है कुछ नहीं, जान नहीं है, मरा हुआ है। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 1.50 इंटू 1 प्लस 0.05 अपॉन 1 प्लस 0.03। मैंने बेटे आगे तो मल्टीप्लाई करना है, मत करो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो,
आपका जन्म कॉपी पेस्ट के लिए हुआ है। कैलकुलेटर मत खरीदो, नॉर्मल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने में दिक्कत है, आप मोबाइल फोन का कैलकुलेटर यूज करो। धिक्कार है ऐसे जीवन को यार, छोड़ो यार, क्या बात करेंगे। और ये आंसर दिया है, it means after a period, I am not given the period, so I am assuming that it will be at 12 months. So after 12 months, the forward rate will be 1 pound is equal to $1.527. Okay. आइए जी, आइए, लेट स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद आज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं। सर कौन सा? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए आप सभी बच्चे निकाल लीजिए। बेटे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बच्चा कहता है सर हमारे को पेपर में लिखा आएगा ये परचेसिंग पावर पैरिटी का या आईआरपीटी का। हाँ बेटा लिखा आएगा, थप्पड़ मारूं खींच के लिखा आएगा। लेक्चर 7 में इतनी मेहनत करके आपको समझाया, whenever inflation rates are given it means purchasing power parity, whenever interest rates are given it means it is interest rate parity। तो यहां देखिए क्या लिखा है, तो डॉलर एंड द स्टर्लिंग आर ट्रेडिंग एट स्टर्लिंग पाउंड्स, 1 pound is equal to this, inflation in United States of America is 3% but 4% in UK। अब यहां देखो यूके में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका मतलब आप अभी चेक करना फॉरवर्ड रेट, मैंने वैसे लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताया, इलस्ट्रेशन में बताऊंगा, दैट फॉरवर्ड रेट विल बी लेस देन स्पॉट रेट। क्यों? क्योंकि पाउंड जो है वो उसका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। अच्छा ज्यादा तो वो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, वो देखते हैं। पहले आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द फ्यूचर स्पॉट रेट इन ईयर टाइम्स, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कुछ मुश्किल है नहीं। इरादे आपके बुलंद हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आप कुछ करके दिखाने वाले हैं भाई साहब। आइए, मैंने आपके लिए टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा। बेटा लिखेंगे तो आपकी मर्जी है, मैं तो बड़ी मेहनत की है आपके लिए। मैंने लिखा है जी, फ्रेंड्स प्लीज वॉच लेक्चर 7 अगेन and see how beautifully with laptop example I have explained the logic of formation of purchasing power parity। भूपेश आनंद ने कितने ब्यूटीफुली उस लैपटॉप के एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। आज मैं उसी बात को यूज करते हुए बड़े बड़े क्वेश्चंस कर डालूंगा यार। आपके लिए वर्किंग नोट बनाया, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट। खाली मत बैठिए खाली, कमर सीधी रखिए, लिख लीजिए, लिखिए। And I have just told you spot rate, forward rate, or I can say spot rate as face value, forward rate as issue price. Forward rate is equal to spot rate plus minus premium discount, issue price, face value। आपके सामने है दोस्त, कुछ करना ही नहीं है यार, सब कुछ दिया हुआ है। खाली आपने फिगर्स फिट करनी है और आंसर आ जाएगा। लेकिन वो फिगर्स उस फॉर्मूले में जो करेंगे, फॉर्मूला लॉजिकली कैसे आया वो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में बताया। तो आप देखिए मैंने लिखा दोबारा से, स्पॉट रेट $1, 1 pound इज इक्वल टू 1.72। इट मींस पाउंड इज बेस, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए विच इज बेस एंड विच इज कोट। कैप्लन नहीं बता रहा, बीबी भी नहीं बता रहा, वो बेवकूफ बना रहे, फटाफट कर दिया उन्होंने। क्योंकि आपको इन्फ्लेशन रेट ऑफ कोट ऊपर लिखना है और इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस नीचे लिखना है। ठीक है सर, 1 साल के बाद का फॉरवर्ड रेट चाहिए सर। इन्फ्लेशन रेट देखिए पाउंड में कितना है और डॉलर में कितना है, फॉर्मूला पुट करना है भाई साहब। अच्छा होता भी 1 साल का इन्फ्लेशन रेट और मुझे फॉरवर्ड रेट निकालना भी 1 साल का है ना। सपोज करते हैं इन्फ्लेशन रेट तो इट इज ऑलवेज फॉर 12 months बट आई हैव टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट आफ्टर 6 months, देन आई हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट दैट इन्फ्लेशन रेट। क्योंकि गधों को गधों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, घोड़ों को घोड़ों के साथ। एक चीज 12 महीने के, दूसरी चीज 6 महीने के, आई कैन नॉट कंपेयर इट। तो अगर आपके पास इन्फ्लेशन रेट 12 months का है तो फॉरवर्ड रेट भी 12 months का निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉरवर्ड रेट 6 महीने का निकालना है तो यू हैव टू फर्स्टली एडजस्ट दैट इन्फ्लेशन रेट। वो भी आएगा, मैं बताऊंगा। एक बच्चा कहता है इसमें तो नहीं है। हाँ बेटे है, नींद आ रही है ना आपको, कमर तो सीधी नहीं है आपकी। बेटे इसमें 12 महीने का निकालना है। वो कहता अच्छा है ये ठीक है जी। देखिए ये आपके सामने रेट आ गया जी 1.703। अब आप चेक करिए, ये तो था स्पॉट रेट और ये था फॉरवर्ड रेट। मैंने आपको बताया था कि इफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ एनी कंट्रीज करेंसी इज मोर देन दैट कंट्रीज करेंसी विल डेप्रिशिएट।
Because in this question, pound inflation rate is 4% as compared to dollars 3%. So in this case, the currency of pound will depreciate. ठीक है सर. आइए जी, 1 pound is equal to 1.703. ये बात हमने कर ली है, फिर भी कुछ बताने की कोशिश की है. बेटे मुझे प्यार है ना आपसे, मैं चाहता हूं ना कि आपको एक एक बात नए नए ढंग से, नई नई बातों से बता दूं कि आप एमसीक्यू सभी कर पाए. और आप लिखने में कंजूसी करते हैं, ढीले बनते हैं. स्पॉट रेट लिखिए और ये देखिए ये फॉरवर्ड रेट है, आमने सामने लिख दिया, समझाया फिर भी लिख दिया. फिर मैंने कहा डॉलर इज एप्रिशिएटिंग एंड पाउंड इज एप्रिशिएटिंग. बेटे ये बड़ा सिंपल है. इन्फ्लेशन रेट की हेल्प से, इंटरेस्ट रेट की हेल्प से यू कैन इजीली फाइंड आउट कि विच करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग और विच करेंसी इज एप्रिशिएटिंग. ठीक है सर. इन्फ्लेशन रेट इन यूके प्रूव किया मैंने. इन्फ्लेशन रेट इन यूके इज मोर देन इन्फ्लेशन रेट इन यूएसए. सो पाउंड विल डेप्रिशिएट एंड डॉलर विल एप्रिशिएट. दिस इज ऑल्सो अ रूल. चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट में आ गए जी हम. इलस्ट्रेशन नंबर 2 कैप्लॉन में आ रहे हैं. आप सब आ जाइए, मैं भी आ गया. आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए आइए आइए. बेटे मैंने जिस तरह से आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी बताई है, मैंने क्या किया, चालाकी करी. पहले परचेजिंग पावर पैरिटी बताई, पूरा लॉजिक बताया, समझाया, और इंटरेस्ट रेट पैरिटी कितनी जल्दी समझ आ गया. Instead of inflation rate, as per interest rate parity theory, it is the interest rate which is the most benchmark of the economy. कहता है जी इंटरेस्ट रेट में सब कुछ समाया हुआ है, इन्फ्लेशन भी उसमें समाई हुई है. इसका मतलब अगर हमें किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट पता चल जाए तो हम उस कंट्री का एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज इंटरेस्ट रेट बड़ा है, बड़ा पापा. इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहती है इन्फ्लेशन रेट बड़े पापा है. आईआरपीटी कहता है इंटरेस्ट रेट बड़े पापा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अंदर इन्फ्लेशन आता है. हमें ये नहीं कहना कि अच्छी है वो गंदी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट्स. तो यहां पर देखिए क्या लिखा है. यूके इन्वेस्टर इन अ 1 ईयर यूएस बॉन्ड. एक यूके का इन्वेस्टर है, लंदन रहता है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूएस से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, और 9.2% का उसको ब्याज मिलेगा. और यूके की कंपनीज मतलब यूके की कंपनीज 7.12% का ब्याज देती हैं. और आज ये एक पाउंड 1.5 डॉलर्स का है. with the investment captures and the dollar are converted into sterling, IRPT states that अब आपको यहां पर उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, पढ़ लीजिए. देखिए कितना बड़ा चित्र बना दिया. आप आंसर देखेंगे तो घबरा जाएंगे. इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेरा लेक्चर नंबर 7 अगर आपने नहीं देखा, आप प्लीज देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको सारे लॉजिक समझ आएंगे. और मैंने इसका भी बड़ा प्यारा सा एक नोट प्रिपेयर किया है. तो मैंने लिखा जी, प्लीज प्रिपेयर वॉच लेक्चर नंबर 7 एंड हाउ आई हैव एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ द आईआरपीटी. तो लेक्चर 7 में आई हैव डिस्कस द ऑफ पीपीपीटी डेरिवेशन, आई हैव एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ आईआरपीटी. नो डाउट दैट इज नॉट इन योर कोर्स, बट द पॉइंट इज आप जब तक लॉजिकली नहीं समझेंगे आप कर कैसे पाएंगे. नहीं तो अंदर मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कसक सी चलती रहेगी. एंड ऑल्सो चेक अजम्पशंस. ओके, तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाई साहब. चित्र बनाया, रिलेशनशिप फॉर्मूला लिखा, फिगर्स पुट कर दी. इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो पर एनम and we have to calculate the forward rate per annum, and we will take the help of spot rate. Spot rate base है, base plus premium या base minus discount. तो मैंने देखी क्या लिखा, 1 pound is equal to 1.5 dollars. डॉलर का इंटरेस्ट रेट है 9.2%, पाउंड का इंटरेस्ट रेट है 7.12%. कुछ नहीं यार, छोड़ो ना, फॉर्मूला देखो. Following is the relationship formula. Forward rate is equal to spot rate into 1 plus interest rate of quote currency upon 1 plus interest rate of base currency. मैंने रटा नहीं है, क्यों, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल पा रहा हूँ, लॉजिक बता पा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशंस एनालिसिस कर पा रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज में आप भी यही काम करें. तो देखिए जी, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 1.5 into 1 plus 0.092 interest rate of quote currency, that is dollars, that is USA, upon 1 plus interest rate of base currency 0.0712.
सो इट इज इक्वल टू 1.638 अपॉन 1.0712। ये आपके सामने आंसर आ गया जी। अब इतनी बड़ी उन्होंने कैलकुलेशन कर दी, इतना बड़ा चित्र बना दिया, आप घबरा ही जाएंगे, 2 दिन तक नींद ही नहीं आएगी आपको अगर आपने रिलेशनशिप लेक्चर 7 को ध्यान से नहीं सुना। ठीक है सर, हम आगे चले, हम आगे चले। सर कहाँ चल रहे हैं? हम आगे चलेंगे बेटे। अब देखो, ये मैंने निकाला 1.5291, इसका भी एनालिसिस कर दिया कि आपको और ज्यादा समझ आए। देखो इंटरेस्ट रेट है, स्पॉट रेट है 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.05 और फॉरवर्ड रेट है 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.52। इट मींस पाउंड इज, अगर आप ध्यान से देखें तो पाउंड महंगा हो रहा है, पाउंड इज एप्रिशिएटिंग, क्योंकि हम एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बेस करेंसी के लिए देखते हैं। पहले एक पाउंड में 1.50 डॉलर्स आते थे, अब एक ही पाउंड में 1.52 डॉलर्स आएंगे। इसका मतलब पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, पाउंड एप्रिशिएट होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो इन्फ्लेशन रेट कम होगा और या इंटरेस्ट रेट कम होगा। जिसका इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कम होता है वो करेंसी अप्रिशिएट करती है, और जिसका इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ज्यादा होता है, वो करेंसी डेप्रिशिएट करती है। इसमें यही हो रहा है, आप चेक करिए, पाउंड अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि पाउंड का इंटरेस्ट रेट है 7.2% और यूएसए का इंटरेस्ट रेट 9.2%। बेटे यही तो हो रहा है और यही किया हमने। बेटा ये भूपेश आनंद है जो अलग अलग डायरेक्शंस, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स दैट दिस इज द लॉजिक एंड नाउ यू हैव टू अडॉप्ट दैट। नाउ टुडे I will be going again. I will be doing 2 more questions in relation to IRPT, that is test your self understanding question number 5 and test your self understanding question number 7। बड़े easy है जी, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आइए, let's have a journey, please read it। 5वां और 6वां दोनों करेंगे। A treasurer can borrow at a rate of 3%। स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, और इन यूके एट द रेट ऑफ दिस। इट मींस स्विट्जरलैंड की इंटरेस्ट रेट को देखें तो 3% है और यूके का इंटरेस्ट रेट 7% है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट यूके का ज्यादा है एज कंपेयर टू स्विस फ्रैंक। इट मींस यूके की करेंसी स्टर्लिंग पाउंड का डेप्रिशिएट होना संभव है। ठीक है सर। द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट इज दिस। अब इसमें देखिए 10 स्विस फ्रैंक इज इक्वल टू 1 पाउंड। इट मींस पाउंड इज बेस करेंसी एंड स्विस फ्रैंक इज कोट करेंसी। क्वेश्चन आराम से पढ़े, कुछ मुश्किल नहीं है। फॉरवर्ड रेट निकालना है, 1 साल का निकालना है, और आपको ऊपर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्त, मैं रुक गया। जिन्होंने पढ़ लिया वो वर्किंग नोट बना लीजिए, बनाइए जी, वर्किंग नोट बना लीजिए दोस्त, क्योंकि वर्किंग नोट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये था जी स्पॉट रेट, ये था जी फॉरवर्ड रेट, ये था जी स्विस फ्रैंक, ये था जी पाउंड, ये इंटरेस्ट रेट लिख दिया, ये स्पॉट रेट लिख दिया। कुछ नहीं करना है, आप आंसर देखे तो घबरा जाएंगे। बेटे मेरे लॉजिक्स पे चले, मेरे पॉइंट्स पे चले, मेरे थ्योरी पे चले, मेरे बेसिक्स पे चले। Forward rate is equal to spot rate into 1 plus inflation, 1 plus interest rate of quote currency upon 1 plus interest rate of base currency. How it has been derived, that has already been explained in lecture number 7. I have just put the figures, and I have calculated 1 pound is equal to 9.126 Swiss francs. मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट, टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जो भी कुछ किया आपने, टेस्ट योर सेल्फ 5 किया, 4 किया, 3rd किया, इलस्ट्रेशंस की, परचेजिंग पावर पैरिटी की, आईआरपीटी की, उन सभी में आपने देखा कि वी हैव अ बेस ऑफ 12 months, वी हैव अ बेस ऑफ 1 year। बट द पॉइंट इज फॉरवर्ड रेट इज जनरली ऑफ 180 days or less than 1 year. But inflation rate and interest rate is always for 12 months. So whenever you want to use the relationship formula, you have to compare horses with horses, donkeys with donkeys, apples with apples and oranges with oranges. कहने का मतलब फॉरवर्ड रेट जितने पीरियड का है, इंटरेस्ट रेट
या इन्फ्लेशन रेट भी उतने पीरियड का होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको चेंज करो और फिर रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करो। क्वेश्चन नंबर 6 में यही बात है। अ कंपनी इज बेस्ड इन यूएस, द डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज 3% पर ईयर। यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरेस्ट रेट है 3%। द इक्विवेलेंट रेट इज 6% इन यूरोप। एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू इतने यूरोस। डॉलर बेस है, बेबी को बेस पसंद है, यूरोस कोड है। कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट प्रिडिक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी 6 months एंड 2 years। बेटे आज तक क्या था, आप एक ही साल का निकालते थे, एक बच्चे को नींद आ रही थी वो कहता आज तक 1 साल का था। हाँ बेटे आज तक 1 साल का था। बट इन दिस interest rate or inflation is always for 1 year, but you have to calculate forward for 6 months and then you have to calculate forward for 2 years। तो आइए जी, मैं आपके सामने एक बार फिर चल रहा हूं और उन्हीं राह में चलूंगा जो आपको समझ आएंगी। मैं बड़ा प्यार से लॉजिकली बताऊंगा दोस्त। नोट नंबर 1 लिख लें बेटा, सब बच्चे लिखेंगे, कमर सीधी रखेंगे यार। इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट्स आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू 12 months। मैं भूपेश आनंद खड़ा होकर अपनी होश में टाई लगाकर आपसे ये कहता हूं कि इन्फ्लेशन रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज फॉर 12 months, फॉर 12 months। Note 1, before solving the question, prepare a working note. Okay, so I have prepared a working note. Spot rate, spotlights, forward rate, forward lights. And forward rate is for 180 days, for 6 months. But interest rate is for 12 months. So I can calculate for 6 months. So I did that. Friends, use golden relationship formula. So I did that. 6% is the interest rate for quote currency. I am not using 6%, I am using 3%. And similarly, 3% is the rate of interest rate for base currency. I am not using 3%, I am using 1.5%. समझ आ रहा है बेटे? भूपेश आनंद समझाए और ना समझ आए, इसके बाद आप सिंपल सी कैलकुलेशन करें बेटे। तो थर्ड क्लास की कैलकुलेशन है। $1 इज इक्वल टू इतने पाउंड्स। आई थिंक 2 years का आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, लॉजिक्स, फिशर थ्योरी, अजम्पशंस। बेटे हम अब लेक्चर नंबर 8 की बात अगर हम करें, मैंने ये लेक्चर 7 आपके सामने, ये कौन सा लेक्चर है बेटा? अच्छा, मैं अगर लेक्चर नंबर 9 की बात करूं, ठीक है जी, लेक्चर नंबर 9 की बात करूं, तो लेक्चर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। भूल जाना कि मैंने कहां से लिया है। आप लॉजिक्स को, कंसेप्ट्स को बटोरने की कोशिश करना। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में पहला काम ही उन्होंने रिस्क बताना शुरू कर दिया। यार आपको समझ ही कैसे आएगा जब तक आप फॉरेक्स अरिथमेटिक नहीं समझोगे। आज आप लेक्चर, आप ये देखिए ना, 8 लेक्चर्स लग गए तो आपको कुछ हल्की सी फॉरेक्स अरिथमेटिक आई है। और मेरा तो दिल है अभी और क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, बीबीबी से करें, यहां से करें, मेरी बुक से करें, जो मेरी दूसरी बुक है उससे करें। तभी तो पता चलेगा दैट इफ आई डील इन फॉरेन एक्सचेंज देन व्हाट टाइप ऑफ रिस्क्स आर देयर। जब आप एसीसी का पेपर देने जाएंगे तो किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। And my dear friends, in foreign exchange, we will be next class, we will be discussing with what I mean by exposure, what I mean by risk. पहले मुर्गी होगी या पहले अंडा होगा, पहले एक्सपोजर होगा या फिर रिस्क होगा, या पहले रिस्क होगा और फिर एक्सपोजर होगा। And then we will be discussing that how many types of risks are there. ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है, ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है, ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, इकोनॉमिकल रिस्क क्या होता है। एक एक बात को क्लैरिटी से बताऊंगा। आप लेक्चर नंबर 9 में अच्छी तरह से पूरी शिद्दत कर देना, लिखना, समझना कंसेप्ट्स, तब जाके उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे बेटे हम। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।